सबको पता है आज हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? आज वीडियो बाड़ी का जन्मदिन है ना? कैसे? जन्मदिन तो आदमियों का होता है, फिर वीडियो बाड़ी का जन्मदिन 8 नवंबर 1994 पहली बार हम लोग आज के दिन यहाँ वीडियो बाड़ी में आए थे, है ना? उस वक्त यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, बस सामने अपना एक घर था। ये भी मिट्टी का जो गेड़े होते हैं ना, लकड़ी के पेड़ पौधे के जो गेड़े झाड़ियाँ होती है, झाड़ियों के ऊपर मिट्टी छाप करके एक कमरा बनाया हुआ था, उसके पे खपरा था। और लाइट यहाँ नहीं थी, पानी यहाँ नहीं था। और वो दिन 8 नवंबर का दिन, उस दिन धनतेरस की रात थी। हम लोग को हॉस्टल से पापा मम्मी लेकर के आए थे, दोनों भाई बहन को। फिर यहाँ धनतेरस दिवाली हमने मनाई पहली, और वीडियो बाड़ी में रहना यहाँ पे शुरू किया था। उस वक्त यहाँ पे जो जंगल थे, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा घुमा करते थे, जैसे लक्कड़बग्घा, भालू, सियार, तेंदुआ। तो ये सारे जंगली जानवर मतलब आमने यहाँ मैदान से सामने से भी गुजर के चले जाते थे। इसलिए मतलब शाम के जैसे 6 बजे तो मम्मी पापा हमको अंदर कर दिया करते थे, और सवेरे जब तक उजाला नहीं होता था हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो गांव के लोग भी यहाँ उस वक्त में यहाँ आना जाना नहीं करते थे। सामने ये जो हाईवे है, रायगढ़ रांची हाईवे, ये बहुत सुनसान था और इस पे बहुत घटनाएं घटती थी, चोरी डकैती इस तरह की चीज़ें होती थी यहाँ पर। इसलिए भी डर की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकला करते थे। इस तरीके से यहाँ पर पहली रात हमारी ऐसी गुजरी थी। पहली बार हम लोग जंगल में रहने के लिए आए थे, क्योंकि पापा ऑफिसर थे, मम्मी भी सरकारी ऑफिसर थी। तो हमने कभी भी ऐसी जगह देखी नहीं थी, जंगल देखा नहीं था। इंदौर सिटी में पापा वहाँ से आए थे, तो जंगल मतलब शहर बिल्डिंग सड़कें लाइट्स यही सब देखा था। जंगल जो देखा समझा वो यहीं आकर के समझा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त किया, फिर धीरे धीरे पानी का बंदोबस्त हुआ। 2 बोर यहाँ फेल हुए, क्योंकि नीचे केसिंग का पाइप को टिकाने के लिए पत्थर नहीं मिलता था, तो 2 बोर फेल हुए। बहुत पैसा लगा और मम्मी भी निराश हो गई थी कि पता नहीं इस जगह पे हम लोग रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से जब हम शुरू में यहाँ आए तो गांव के लोग हमको यहाँ पानी नहीं देते थे। उनका सोचना था कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं और यहाँ पे बस जाएंगे। ज़मीन तो बेच दिया था उन लोगों ने, लेकिन वो चाहते थे कि हम यहाँ ना रहें, यहाँ से चले जाएं। तो पानी यहाँ से गांव में बोरिंग था, हैंडपंप था 2 किलोमीटर दूर पे। वहाँ हैंडपंप पे जाने पर वो गांव के लोग हमें उसको छूने नहीं देते थे कि नहीं आप लोग यहाँ पानी नहीं ले सकते। तो गांव का एक आदमी था श्यामलाल, और एक औरत थी भूली मती बाई। ये चुपके से चोरी से हमको पानी लाकर देते थे। नहाने के लिए पास के नाले में जाया करते थे। वजह ये थी यहाँ पर इस जमीन को लेने की कि जब यहाँ पे जमीन के पूरे तमनार ब्लॉक की जमीन पे कोयले की जांच हो रही थी, उस वक्त पापा यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, और तभी ये सारी योजना बन रही थी कि यहाँ की जमीनें खंड में जाएंगी। तो पापा इसके पक्ष में थे नहीं, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इस जमीन को जब उन्होंने लिया तो गांव के लोगों को वो समझाने लगे कि देखो कि जमीन कीमती है, बहुत कीमती है, और
इसे ऐसे दामों में नहीं देना, क्योंकि ये हमारे आने वाले वंशजों के लिए बहुत तरक्की मिलेगी यहाँ से। पर लोग उनकी बात नहीं समझे और आज आप लोग देख रहे हो कि सारा पूंजी पत्रा किस तरीके से बर्बाद हो गया। तो इस ज़मीन को लेने के पीछे उनका कारण यही था, वजह यही थी कि किसी तरीके से हम यहाँ लोगों में जागरूकता डालेंगे, ये एक संघर्ष चलेगा और जैसे भी हम कर सकेंगे यहाँ बचाने की कोशिश हम करेंगे। इसलिए इस जंगल में ज़मीन खरीदी। रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था, वो तो दिख रहा है ना कि सभी आज हम सब यहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं, खुश हैं। किसी को दुख है यहाँ? नहीं। तकलीफ है किसी को वीडियो बाड़ी में? बल्कि इससे ज़्यादा तकलीफ में लोग गांव में दिख रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची, उसका सौदा किया है। लेकिन वीडियो बाड़ी में आज जो भी है खुशहाल है, सब कुछ सही है। पापा की स्वर्गवास के बाद 23 मई 1998 में पापा गुजर गए। वो सिर्फ यहाँ 2 साल ही रह सके। इसके बाद मम्मी ने शुरू रखा संघर्ष। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई और मम्मी के समय में ही यहाँ की ज़मीन जो है वो गलत तरीके से अंट करके नवीन जिंदल को दी गई। आज भी नवीन जिंदल कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि उनको ये सारा जो तुमेड़ी पूंजी पत्रा की ज़मीन है वो उनके हक में है। कोई भी दस्तावेज उनको साबित नहीं करता है। ये धोखा करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिश्वत दे करके सारी ज़मीनें हड़पी गई है और अपनी ज़मीन भी हड़पी गई है। यही चीज़ हमने जब लड़ते लड़ते मम्मी भी थक गई और इससे पहले भाई का एक षड्यंत्र के तौर पर एक्सीडेंट बना करके उसकी हत्या की गई। उसके बाद फिर मम्मी और ज़्यादा टूटती चली गई और हमारे घर पर लगातार कई तरीके के प्रताड़नाएं होती चली गई। ज़्यादा करके पुलिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके नवीन जिंदल ने रिश्वत देकर ये सारा कुछ किया। मैं अपने संघर्ष चैनल में मैंने सारी घटनाएं अभी 10-11 वीडियोस डाल करके ये सारी शुरू से लेके आखिर तक की जितनी भी बड़ी अहम घटनाएं थी वो मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। हम लोग देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें भी बोलेंगे तो समय नहीं है। इस तरीके से संघर्ष चलता गया और 1 अप्रैल 2007 में भाई का मर्डर हो गया। 11 दिसंबर 2017 को दादी गुजर गई, मगर दादी ने जो भी यहाँ पे सिस्टम खड़ा किया वही सिस्टम आज हम देख रहे हैं कि जो भी कुछ है वो दादी का किया हुआ है। बस मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ। जो भी शुरू किया वो दादी का किया हुआ है। पर दादी भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर को सहते सहते, मेंटली टॉर्चर, फिर उनको सर्विस में ज़्यादा टॉर्चर किया। इन सारी चीज़ों से दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर से वो भी थक गई थी। इसकी वजह से 11 दिसंबर 2017 को वो भी हमारे बीच से चली गई। आप लोग के पीछे बहुत सारे लोग दादी को देखे हैं, पहचानते भी हैं। उसके बाद से आप लोग देख रहे हैं कि मैंने भी ये संघर्ष छोड़ा नहीं। हर वक्त मेरा ऐसे ही निकलता है, कोर्ट कचहरी। घर पे मैं अक्सर रहती नहीं हूँ। सभी को पता है कि मैं हमेशा यहाँ से बाहर जाते रहती हूँ। इसी बीच 2021 में या 2020 में जब सरपंच चुनाव हुआ, सरपंच चुनाव में जब ज्योति सीधार को हमने यहाँ से आदिवासी सीट है यहाँ की, उसमें खड़ा किया था और गंगा प्रसाद धोबी को ओपी जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क की जितनी फैक्ट्रीज हैं, इन फैक्ट्रीज ने रिश्वत देकर
फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट बना करके उसको सरपंच बनाया। ज्योति सिद्धार को जानबूझकर यहाँ काउंटिंग में गड़बड़ी करके उसको हराया गया। इस बात को बार बार मैं उठा रही थी कि ये गलत हुआ है, क्योंकि एसडीएम तहसीलदार तक इसमें शामिल थे और रिटर्निंग ऑफिसर भी चुनाव में वही होते हैं, इसलिए ये सारा चीज़ वो पूरा कर सके। ये एक बात थी। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर तमनार ब्लॉक में जो उस समय 5300 एकड़ जमीन जो कोयले की खाने अदानी के लिए नीलामी की जा रही थी, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे सारे सरपंचों से सिग्नेचर करा करके मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर मैंने एक जांच बैठाई थी कि अगर यहाँ ये माइनिंग आती है तो यहाँ पे जो लोग यहाँ के मूल लोग हैं उनकी पहचान यहाँ से मिट जाएगी, ये गांव मिट जाएंगे और यहाँ बड़े बड़े पोस्टर होल्डर लग जाएंगे जो अदानी के होंगे और बाकी दूसरी बड़ी कंपनीज के होंगे, और यहाँ के लोग जो यहाँ के मूल लोग हैं उनकी जड़ें नस्ल यहाँ से खत्म हो जाएगी। इसके बाद इसी समय इसी बीच में 2021 में ही किसानी आंदोलन चल रहा था। किसानी आंदोलन के लिए किसानों के 10,000 हस्ताक्षरों के साथ मैंने केंद्र सरकार को बाई पोस्ट भेजा था कि ये जो कानून है, काले कानून, ये हमारे खिलाफ में है। हमें चाहिए कि सरकार को हमने देश के विकास के लिए बहुत सारी ज़मीनें अपनी पंचायतों की दी हैं, लेकिन अब जो ज़मीनें बची हुई हैं हम चाहते हैं कि सभी पंचायतों में किसानों के लिए बड़े गोदाम अपनी फसल रखने के लिए अपनी ही पंचायतों में बनाए जाएं, और ग्रीन हाउस जो साग सब्जी वगैरह है वो ताज़ी रखने के लिए। ये मांग भी उस 10,000 हस्ताक्षर के साथ में केंद्र सरकार से मैंने की थी। ये 3 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से 2021 में जब मैं खेत बना रही थी, आप लोग को सबको पता है, उस खेत में परेशान किया गया, डिस्टर्ब किया गया और मेरे ऊपर केस लगाया गया। यहाँ के सारे आदिवासी ही सरपंच, यहाँ के सारे सभी पार्टीज के लोकल नेता और कुछ पत्रकार और साथ में हमारे पूंजीपत्रा थाना, इन सब ने मिलकर के पुलिस अधीक्षक के पास मेरे खिलाफ में एक बड़ी रैली निकाल करके ज्ञापन दिया था कि मैं यहाँ कंपनीज को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलती हूँ, जिंदल की जमीन पर मैं कब्जा कर रही हूँ और सभी जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में लोगों को मैं भड़का रही हूँ। इसके बाद पुलिस की सतावटें मेरे साथ चालू हुई। आप लोग को पता है कि पुलिस हमेशा यहाँ पर आकर के बैठी रहती थी, और फिर मैं किसानी आंदोलन के लिए यहाँ से जब मैं यहाँ से दिल्ली गई वकील से मिलने के लिए, तो वकील ने कहा कि आप अभी घर नहीं जाना, आपको वहाँ परेशानी हो सकती है, तो आप यहीं रहिए। 1 जून 2021 की घटना थी वो, जब खेत पे हमें काम करने से रोका गया था। इसकी शिकायत थाने में दी, थाने से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और फिर 2 जून 2021 को तहसील कोर्ट से मेरे को एक नोटिस मिला कि जिंदल ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है कि ये जिंदल की ज़मीन है और मैं इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रही हूँ। उस केस में जिंदल की हार हुई, क्योंकि उसके पास ने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे तहसील कोर्ट से फेक डॉक्यूमेंट निकाल करके उसने मेरे खिलाफ में ये केस दर्ज किया था। वहाँ वो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो ओरिजिनल थे, वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ नहीं कर सके, और उसके बाद फिर अपना ये संघर्ष जो है धीरे धीरे करके ज़मीन हमारे हक में आती चली गई, वो सरेंडर होते चले गए। हाई कोर्ट में आज केस है, लेकिन हाई कोर्ट में वो साबित नहीं कर पा रहे, केवल डेट आगे बढ़ते जा रही है। किसानी आंदोलन से जब मैं वहाँ थी तब मैंने वहाँ पे सिक्की को समझा। सिक्की क्या है, सिक्की को समझना इतना सरल नहीं है कि आसानी से समझ जाओगे, पर जो भी समझा
मेरा दिल हुआ कि मैं भी सीखी लूँ, सिंगनी सजूं। तो फिर मैंने अपने घर में भी ये बात रखी, बच्चे भी तैयार हो गए, उनके पापा भी तैयार हो गए। तो आप लोग देख रहे हो कि आज सारा परिवार सिख परिवार है और पूरी हिम्मत के साथ में हम अपने संघर्ष को आगे चला रहे हैं। गुरुद्वारे का निर्माण इसी जमीन पर शुरू हुआ। लोगों के सामने ये प्रूफ हो गया कि ये जमीन जिंदल की नहीं है। अगर ये जमीन जिंदल की होती तो गुरुद्वारा बनना यहाँ संभव नहीं था। दोबारा तहसील कोर्ट से मुझे फिर नोटिस देकर गुरुद्वारे के काम को भी रोकने की कोशिश हुई। पुलिस बल लगाकर इस काम को रोका जाए, ये भी ऑर्डर हुआ, लेकिन कोई भी पुलिस वाला यहाँ आकर काम को रोक सके ये वो नहीं कर सके, क्योंकि जमीन मेरी है और आज वो गुरुद्वारे की है, खालसा पंथ की ये जमीन है। अब एक समय था जब सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज जमीन के हमारे पास होने के बाद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिश्वत लेकर के ये जमीन जिंदल को दी थी, लेकिन आज वो फेक डॉक्यूमेंट से उनके नाम पे जमीन होने के बाद भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। इसलिए गुरुद्वारा नानक गुरु कलगीधर गुरुद्वारा साहिब और वीडियो बाड़ी आज सरकारी रजिस्टर्ड हो चुका है और सरकारी पोस्टल एड्रेस बन चुका है, यानी ये जीत हमारी हो चुकी है, जमीन हमारी है। इसके साथ में ही तुमिडी और पूंजीपत्रा की जितनी भी जमीनें हैं उसमें से 1 इंच जमीन भी आज कंपनी के हक में नहीं है। सारी की सारी जमीन इन्हीं गांव वालों के पक्ष में है, इन्हीं की है, लेकिन डर की वजह से और जो उन्हें नशे में डुबो दिया, उस नशे की वजह से वो अपनी जमीन को समझ नहीं पा रहे हैं कि जमीन आज भी उनकी है और दूसरे उस पर कब्जा करके उनके ऊपर राज कर रहे हैं। जब मैं किसानी आंदोलन में गई, यहाँ पे सारी पंचायतों में, गांव में एक बात ये फैला दी गई थी पूरे तमनार ब्लॉक में कि मैं इस एरिया की गंदगी हूँ और इस गंदगी को यहाँ से मिटाना है। वो चाहते थे कि वो इस तरीके से दबाव डालें कि मैं आप ही यहाँ से खाली करके चली जाऊँ। 2021 की बात बोल रही हूँ, जब आप लोग सब यहाँ थे। इसी वजह से यहाँ पर जो सामने में आप देख रहे काली मंदिर बना हुआ है मोड़ पर, उस मंदिर का निर्माण इसीलिए हुआ कि मुझे यहाँ से हटा दिया, मैं गंदगी इस गांव में दोबारा कदम ना रख सकूं। लेकिन जब मैं किसानी आंदोलन में थी, अकाल पुरख को, वाहिगुरु को कुछ और ही मंजूर था। वो मुझे तारिका से जरनैल कौर खालसा बना रहे थे। जब मैं यहाँ आई, फिर पुरानी और ज़्यादा ताकतवर बनकर, ज़्यादा शक्ति के साथ में मैं यहाँ आई, तभी ये लड़ाई जो है गुरुद्वारे का काम शुरू हो सका। किसानी आंदोलन के बाद में जब हम पहली उसके आने के बाद जब 8 नवंबर का दिन आया, हम सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहे थे कि 8 नवंबर का दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करें। तैयारी कर रहे थे, 8 नवंबर का दिन ही था। सवेरे मैंने बाबा जी को कॉल लगाया, बाबा जी आज 8 नवंबर का दिन है, हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम यहाँ पर हर साल इस दिन को, क्योंकि आज वीडियो बाड़ी का जन्मदिन है। बाबा जी ने कहा कि आज तो गुरु नानक साहब जी का भी जन्मदिन है। उस साल 8 नवंबर को उसी दिन गुरु नानक साहब जी का भी प्रकाश पर्व हमने मनाया। तो ये चीज़ फिर मुझे धीरे धीरे उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ, मेरी समझ में ये बात आई कि आज तक जो संघर्ष हुआ, आज तक जो प्रताड़नाएं, जो यातनाएं सही, जिस तरीके से भी सही, वो अकाल पुरख की इच्छा थी कि वो मुझे तैयार कर रहे थे जरनैल कौर खालसा बनाने के लिए। इसलिए हर चीज़ में मैं सक्सेस होती गई और उससे दिन गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पर्व जो हुआ,
उस दिन से मुझे लगा कि मुझे अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होना है अब वो अपने आप होते ही चला जाएगा। और आप देख रहे हो कि मैं पहले की तरह नहीं, ज़्यादा हंसते खेलते आप लोग के बीच में रहती हूँ। और जो हो रहा है सब अपने आप होते चले जा रहा है। वाहिगुरु की कृपा है, अकाल पुरख की कृपा है। तो हम सबकी सारी सफलताएं हमें मिलती चली जा रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।